याद रखना, भारत में तुम रहते हो, भारत भगवान का देश है, भारत विश्व गुरु था, लेकिन अगर तुम फिर से विश्व गुरु भारत को बनवाना देखना चाहते हो और तुम चाहते हो कि भारत समृद्ध हो, तो सबसे पहले तुम्हें समृद्ध होना पड़ेगा। अगर तुम देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हो, एक सूत्र नोट कर लो, सबसे पहले तुम्हें अपनी जिंदगी का खुद गुरु बनना पड़ेगा। जब तुम गुरु बनोगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा, और तुम चेला बने रहोगे तो भारत कभी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। इसलिए तुम्हें अपनी जिंदगी का गुरु बनना है। और दूसरी बात, मंगलवार को तुम आए हो, वैसे तुम्हारा सोच बिल्कुल अलग होगा। तुम आए हो चमत्कार के चक्कर में, तुम आए हो पर्चा के चक्कर में, तुम आए हो लुगाई के चक्कर में, तुम आए हो चमत्कार देखने के चक्कर में। पर भारत के लोगों, हमारा विचार अलग है, और हम तुम्हें पर्चा का चमत्कार दिखा करके भभूति में नहीं फंसाना चाहते। हमारा उद्देश्य है तुम बागेश्वर धाम से कुछ लेकर जाओ या ना जाओ, हनुमान जी की भक्ति को जरूर जीवन में लेकर के जाओ। मेरे पागलों, उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, तुम्हें दर दर ठोकरें ना खानी पड़े। और हम ये भी चाहते हैं कि तुम्हें गुरुओं के भी चक्कर में ना पड़ना पड़े। तुम्हारी जिंदगी में हनुमान जी की भक्ति ऐसी उतर जाए कि तुम जहां रहो वहां बागेश्वर धाम। और हमारा उद्देश्य है कि तुम्हें पर्चों के चक्कर में भी ना पड़ना पड़े। याद रखना, पर्चा से कभी चमत्कार नहीं होता। अगर पर्चा से चमत्कार होता तो जो मशीन पर्चा छापती है वो बड़ी पूजी जाती है। याद रखना, गुरुओं से भी चमत्कार नहीं हो सकता। अगर गुरुओं से चमत्कार होता तो याद रखना, तो वो चमत्कार बांटने के लिए पंडाल नहीं लगाते। और हम तुमसे भी कहेंगे तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। अगर तुम्हें कुछ पाना है, तुम चाहते हो कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के लिए तुम कुछ देकर जाओ, तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटा बेटी और तुम दरबारों में ना भटको, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कहीं भटकना ना पड़े, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें गुरुओं के चक्कर में, बाबाओं के चक्कर में ना पड़ना पड़े, तो हमारी आज मंगलवार को कान खोलकर बात सुन लो। चढ़ जाओ मंदिर में, जाकर हनुमान जी के चरणों में खड़े होकर कह देना, बस बहुत हो गया, बहुत धक्के खा लिए, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। और इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसके अलावा कोई दुनिया में उपाय नहीं है। याद रखना, कोई भी दुनिया का चमत्कारी आदमी तुम्हारी जिंदगी को तब तक नहीं बदल सकता जब तक तुम्हारी जिंदगी में हनुमान जी की भक्ति नहीं आएगी। तो मन की बात बता देने से शायद तुम्हें अनोखा लगता होगा, हमारे लिए तो खेल है। तुम्हें लगता होगा कि इन्होंने हमारे बाप का नाम बता दिया, लुगाई के कांड बता दिए, तुम्हें मजा आता होगा। पर सच ये है, चमत्कार दिखाना तो हमारा बहाना है, असलियत में भारत को जगाना है। और इस भारत में आज तक तथाकथित धर्म गुरुओं ने तुमको भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा कर ले जाए। इसलिए हमने बहुत पहले नारा दिया था कि तुम मेरा साथ दो, हम तुमको हिंदू राष्ट्र दें। लेकिन मेरे पागलों, हमें पता लगा कि इस देश में भाषणबाजी से काम नहीं चल रहा है, क्योंकि भाषण तो नेता भी बहुत फेंकते हैं। इसलिए हमने थोड़ा सा बदलाव किया। यहाँ पर काम पर वही आ पाते हैं जिनके पास किराया होता है या किराया उधार उठा के आते हैं। और सच ये है, हमें जिनसे मिलना है हम उनसे मिल नहीं पाते हैं। तो हमने निर्णय लिया, बागेश्वर धाम से ओरछा तक 180 किलोमीटर हम गांव-गांव में पैदल चल करके जाएंगे। और उन लोगों को मिलेंगे जो कभी धाम नहीं आ सकते, उनको मिलेंगे जो पिछड़े और बिछड़े हैं, जो कभी मंचों पर नहीं चढ़ पाते हैं। और इस देश को सबसे बड़ा रोग लगा है जात पात का। इसलिए हमने एक संकल्प लिया कि हम 10 दिन की पैदल यात्रा करके प्रतिदिन 20 किलोमीटर चलेंगे। नवंबर में 21 नवंबर से 30 नवंबर तक, और लगभग 20,000 बागेश्वर धाम के साधक साथ में चलेंगे, जो भारत के जात पात को मिटाने के लिए कार्य करेंगे,
जितने भी लोग आज यहाँ आए हैं, एक बात हम तुम्हें बता दें, तुम बालाजी के चरण पकड़ लो, तुम्हें दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा। खैर वो बात अलग है कि तुम बदमाश हो, तुम्हें हर महीना नया गुरु चाहिए, नया बाबा चाहिए, तुमको ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डाले और हाथ में फूट के निकाले, तुमको ऐसा बाबा चाहिए जो मुर्गा भी ले और बकरा भी। और हम थोड़े से अलग हैं, हम चाहते हैं तुम्हें ऐसी भक्ति हनुमान जी की प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा हनुमान जी की प्राप्त हो जाए कि आने वाली पीढ़ियां भी हनुमान जी की भक्त हो जाए। हम चाहते हैं तुम्हें हर समस्या का समाधान प्राप्त हो जाए। और कौन कौन चाहता है कि हर समस्या का समाधान मिले? कौन कौन चाहता है कि हमें दरबारों में ना भटकना पड़े? कौन कौन चाहता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी तुम हनुमान जी की कृपा दे पाओ? कौन कौन चाहता है कि तंत्र मंत्र तुम्हारा पार बांका ना करे? क्या तुम मन से चाहते हो? जोर से बोलो। पक्का? 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 हमारी बात मानोगे? 3 बातें। पक्का? जोश में कि होश में? एक दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? चलो हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम है। पहली बात सुनो, आज से तुम हमारे चक्कर में ना पड़ना। अरे पूछो तो क्यों? हम जिनके चक्कर में पड़े हैं तुम भी उनके चक्कर में पड़ना। जिन बालाजी के बल पर, सन्यासी बाबा के बल पर हम धर्म विरोधियों की ठटरी बार रहे, तुम भी उन्हीं बालाजी के चरण पकड़ लो। दूसरी बात मानोगे? पूछो क्या?